ऑनलाइन पाठशाला। दिस इज पार्ट 6 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज ऑन लाइन एंड एंगल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 4 को। एग्जाम्पल 4 में हमें दिया हुआ है इफ पी क्यू एंड आर एस। सबसे पहले वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द फिगर। यहाँ पे ये पी क्यू है, ठीक है, और ये हमारा है आर एस। तो दिया हुआ है कि पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल टू ईच अदर, और यहाँ हमें एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स और यहाँ हमें दिया हुआ है वाई, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों के दोनों, और ये एंगल्स गिवन है 40 डिग्री और ये वाला दिया हुआ है 135 डिग्री, ठीक है। फाइंड करना है हमें एंगल एक्स एम वाई, ये दिस एंगल, मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले पार्ट 5 को देख लें, बिकॉज उसमें ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा ना, यहाँ अगर मैं इसको कंस्ट्रक्शन करता हूँ, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं इन दोनों के बीच में, तो ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। और ये लाइन भी आपस में पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। फिर जैसे मेरे पास ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एक्स एम वाई आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बेस पता चल गया कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन हेयर हमें क्या करना है, ड्रॉ करना होगा। वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ए बी। ये जो लाइन है ए बी, ये पैरेलल है किसके, पी क्यू, लाइन पी क्यू के, एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन आर एस, ठीक है, दोनों के पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर क्योंकि देखो जो ए बी है ना, हमारी ए बी जो है वो पैरेलल है आर एस के। ए बी इज लाइन, ए बी पैरेलल है आर एस के, क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर। ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल वाई एम बी के, ठीक है। एम वाई आर बराबर होगा, इसको लिख देते हैं बी एम वाई के। वो कितना होगा 40 डिग्री होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो कुछ प्रॉपर्टी थी तो डिस्कस नहीं की थी। मान लो अगर मेरे पास दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास एक दो लाइन है और उनको जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, और अगर उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि लाइंस पैरेलल होंगी। सेम इसी तरह विद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, अगर लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो ये वाइस वर्सा के थ्योरम्स हैं, इनको भी एक बार रीड कर लेना आप लोग, वेरी सिंपल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको हम दे देते हैं कंडीशन 1, इक्वेशन इसको 1 दे दी। अब करेंगे देयर हेयर, अब क्या है, ए बी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, सो एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज 180 डिग्री, ठीक है। इसका 180 डिग्री जो है सब सम आएगा। इसको हम, इसका रीजन लिखेंगे
जो हमारा जो फोर्थ थ्योरम था उसका हम रीजन लिख देते हैं इसके ऊपर, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एक्सएम। ठीक है, एक्सएम जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल लाइन ए क्यू एंड ए बी के, तो सेम साइड पर जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट 40 डिग्री था, ये तो 40 डिग्री आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हम एक्स एम भी कितना है मेरे पास, क्यू एक्स एम कितना है मेरे पास 135, तो एंगल 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम बी इज़ 180 डिग्री, एंगल एक्स एम बी इज़ 180 डिग्री माइनस 135, वो कितना आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास एक एंगल 40 आ गया और ये वाला कितना आ गया 45 डिग्री आ गया है। इसको रब कर देते हैं अब हम लोग। नाउ एंगल एक्स एम वाई, यही फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, एंगल एक्स एम वाई। एंगल एक्स एम वाई किसके बराबर होगा, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल वाई बी एम वाई। एक्स एम बी कितना है 45 डिग्री, बी एम वाई कितना है 40 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो 85 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू फाइंड कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, अगर मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस इज द ट्रांसवर्स, टू लाइन्स हैं दिस और एक ये वाली है, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये फिगर में दिया हुआ है, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन है ए डी, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट बी पे एंड पॉइंट सी पे, ये आर एस और ये है पी क्यू। ठीक है, क्वेश्चन है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। अगर ये जो बाइसेक्टर है ना, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ये आपस में पैरेलल हैं और ये बाइसेक्टर है, यानी कि ये पूरा का पूरा हाफ बड़ा इसके बराबर है और ये यहाँ पे ये आपस में बराबर है, देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ये जो दो लाइन है ना पी क्यू एंड आर एस, ये मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। गिवन क्या दिया हुआ है, अ ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है एक ए डी जो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस एट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनको कर रही है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है मेरे पास, इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये ई है और ये हमारे पास इसमें दिया हुआ है इसको जी। ठीक है, तो रे हमें दी हुई है, रे बी ई, ये जो रे है बी ई ये गिवन है हमें, वो बाइसेक्टर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड रे दी हुई है सी जी इज अ बाइसेक्टर ऑफ, ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल बी सी एस के, दैट इज बी ई एंड सी जी इज पैरेलल। ये सारी चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशन में गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मुझे कि पी क्यू, लाइन पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना सॉल्यूशन। ठीक है, इसको लिख लेना बच्चों,
ये रब किया है मैंने, इसको लिख लेना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हेयर अब इसको लेते हैं पहले कि बी ई जो है वो एक बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का। तो हेयर बी ई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू का। तो मैं बोल सकता हूं ना कि अगर ये ए बी क्यू का बाइसेक्टर है तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ए बी ई ये वाला एंगल जो है बराबर होगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी क्यू के, ठीक है। सिमिलरली सी जी जो है, सी जी इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी सी एस के। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बी सी जी, एंगल बी सी जी वो बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल बी सी एस के। दिस इज सेकेंड, ठीक है। और ये आपस में पैरेलल हैं। आपने देखा था क्वेश्चन में ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है, ये ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही होगी ना लाइन, जैसे ट्रैवल करेगी, ये ट्रांसवर्सल है। तो आप इन लाइन्स को हटा दो, ये ट्रांसवर्सल है और ये ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग, बट बी ई जो है एंड नहीं, बी ई एंड सी जी जो है पैरेलल है एंड ए डी जो है वो बाई इंटरसेक्ट कर रही है। ए डी इज ट्रांसवर्सल, ये जो है वो ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए बी ई बराबर होगा एंगल बी सी जी के। इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि ये दोनों हाफ और हाफ भी आपस में बराबर है, ठीक है। यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस के। देखो ना, क्योंकि देखो बी सी जी बराबर है हाफ ऑफ बी सी एस के, ए बी ई बराबर है हाफ ऑफ ए बी क्यू के, और ये दोनों भी आपस में बराबर थे, तो ये भी आपस में बराबर होंगे ना, ये बराबर होगा इसके, तो ये मैंने लिख दिया। यहां से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस के। तो ए बी क्यू यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो बराबर हो गया किसके, बी सी एस इसके, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। सो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by transversal AD with PQ and RS। तो जो ट्रांसवर्स कर रही है PQ एंड RS को, तो सो जो PQ एंड RS हैं वो आपस में बराबर, आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देयरफॉर PQ जो है पैरेलल है RS के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं है, कुछ डाउट है अगर, तो एक बार रिवाइंड करके पीछे वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। दोबारा देखने पर 100% आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या करना था हम लोगों को कि हम लोगों के पास 2 लाइंस दी हुई थी जो बाइसेक्टर्स थे, और वो बाइसेक्टर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल थे।
तो हमने कहा कि ये दोनों लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं, लाइन बी ई एंड सी जी पैरेलल है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 3 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये आपस में बराबर हैं तो ये पूरा का पूरा एंगल मैंने शो करके दिखा दिया कि एंगल ए बी क्यू एंड बी सी एस, ये बोथ एंगल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। ये हमने डिस्कस किया था अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, इस एक्सरसाइज का इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 3 लाइंस दी हुई हैं, वर्टिकल लाइंस हैं ये तीनों। ये है ए, दिस वन इज बी, ये ई पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, दिस इज द एंगल। ये बी पॉइंट पर ऐसे आगे जाके मिलेगा और ये जेड एंगल है, ये वाला दिया हुआ है 55 डिग्री, ये वाई है और ये एक्स है। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये एक्स है, एंगल एक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 6 में दिया हुआ है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर और सी डी एंड ई एफ आर, मतलब ए बी बराबर है सी डी के, आई मीन पैरेलल है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और ई एफ पैरेलल है सी डी के, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ऑब्वियस कि फिर ए बी भी पैरेलल होगा सी एफ के, मतलब सारी लाइंस आपस में पैरेलल है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है कि ए ई जो है, वेर इज ए ई, ये रहा ए ई, ये परपेंडिकुलर है ए बी के, ए बी ये रहा, दिस इज ए बी, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, दिस इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड एंगल्स, लाइन एंगल्स को फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कि y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y एंड 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन सी है, ED, दिस इज ट्रांसवर्सल ED। ठीक है, तो यहाँ से y निकल आएगा, y कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 55, y की वैल्यू आएगी 125 डिग्री। ठीक है, y 125 डिग्री आ गया, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू वाई, रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहले एक लाइन लिख देते हैं, सी डी पैरेलल है ए बी के, देयरफॉर x इक्वल टू वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x कितना हो जाएगा, इक्वल टू y है और y कितना है 125 है, तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई 125 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 125 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो मुझे ये z निकालना है। अब ये z कैसे निकलेगा हम लोगों के पास, क्योंकि जो है ए बी जो हमारी लाइन है, ए बी और सी डी ये आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी पैरेलल होगा, ए बी जो है ये पैरेलल होगा ई एफ के। ठीक है, अगर ये आपस में पैरेलल होंगे, अगर ये आपस में पैरेलल होंगे तो ई ए बी ये वाला एंगल और एफ ई ए ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों आप बोलोगे कि 180 डिग्री है, बिकॉज ई ए एक ट्रांसवर्सल है और ए बी और ई एफ एक पैरेलल लाइंस है। तो मैं ये बोल सकता हूँ
तो मैं बोलूँगा कि एंगल हेयर ए बी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। देयरफॉर मैं बोलूँगा एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ ई ए इज़ 180 डिग्री। रीज़न आपको पता है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन सी है, ई ए, ठीक है, ट्रांसवर्सल ई ए। अब देखो ई ए बी ये तो 90 डिग्री है, तो लिख दो 90 डिग्री प्लस एफ ई ए किसके बराबर है, एफ ई बी विच इज 55 डिग्री प्लस बी ई ए और वो है Z, तो Z हो गया, वो हो गया 180 डिग्री, ठीक है। एफ ई ए जो है वो किसके बराबर है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर है। ये 55 है, ये Z है, तो 55 प्लस Z लिख देंगे उसके रिप्लेसमेंट पे। तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 35 डिग्री। तो 35 डिग्री जो है वो Z आ गया है यहाँ पे। इसी के साथ ये एक वीडियो हमारे यहाँ पे और होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। थैंक यू।